Hello, my dear friends. Welcome to Net Study June 2021 exam. I hope you all are doing well. My dear friend, आज हम बात करेंगे सबमेटिव इवैल्यूएशन के बारे में। जो कि ये जो हम इवैल्यूएशन का जो टॉपिक ये कवर कर रहे हैं उसमें ये आता है समेटिव इवैल्यूएशन। इससे पहले हमने फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को डिस्कस कर लिया है। आप अगर उसको नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसको जरूर देखें, क्योंकि ये जो समेटिव इवैल्यूएशन होता है और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है, इससे रिलेटेड एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसको ध्यान से वीडियो को एंड तक देखें और इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आप नेट स्टडी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसको ज्वाइन करें और ज्यादा से ज्यादा क्विज को अटेम्प्ट करें, क्योंकि क्विज ही आपको एक सही डायरेक्शन और एक एग्जाम के पैटर्न को बताती है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस जो क्विज होती है, हम उसको वहां टेलीग्राम पे करा रहे हैं, आप उसको जरूर देखें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा हो सके। तो आइए चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए समेटिव इवैल्यूएशन होता क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन की हम बात कर रहे हैं। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे समेटिव इवैल्यूएशन को। उसके बाद जो हमारी कल की क्लास होगी वो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की क्लास होगी। तो फ्रेंड्स, आज चाहिए आइए चलते हैं समेटिव इवैल्यूएशन होता क्या है इसके बारे में जाने। तो माय डियर फ्रेंड, इसमें कहा गया कि समेटिव इवैल्यूएशन जो होता है वो रिफर्स करता है, यानी बताता है, क्या बताता है कि असेसमेंट ऑफ द पार्टिसिपेंट वेयर द फोकस इज ऑन द आउटकम ऑफ द प्रोग्राम। यानी जो प्रोग्राम का जो रिजल्ट होता है उस पर फोकस किया जाता है। जब स्टूडेंट का मूल्यांकन किया जाता है, स्टूडेंट का असेसमेंट किया जाता है, उसका इवैल्यूएशन जब कर लिया जाता है, तो उसका जो प्रोग्राम का जो आउटकम होता है, रिजल्ट्स होते हैं, उस पर फोकस किया जाता है। यानी ये बात कही गई कि कोई एक प्रोग्राम होता है, कोई भी मतलब कोई भी वर्क होता है, कोई भी सब्जेक्ट होता है, कोई भी यूनिट होती है, उसको उसके एंड होने पर जब उसका असेसमेंट किया जाता है, फिर उससे जो रिजल्ट निकल के आता है उस पे फोकस किया जाता है। अगर बात करते हैं दिस कॉन्ट्रास्ट विद फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो माय डियर फ्रेंड, इसमें बात की गई कि ये बिल्कुल जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इससे पहले हम पढ़ चुके हैं उसका बिल्कुल उल्टा है। यानी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में होता क्या था कि जैसे जैसे काम करते गए वैसे वैसे उसका असेसमेंट करते जाते थे। यानी उसी के साथ मतलब ड्यूरिंग द लेक्चर, ड्यूरिंग द वर्क, ड्यूरिंग द एनी वर्क, हम उसका असेसमेंट करते जाते थे। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उससे उल्टा है कि समेटिव इवैल्यूएशन जब होगा वो काम को एंड होने के बाद, वो को एंड होने के बाद, यूनिट वगैरह कोई है या कोई पर्टिकुलर टाइम के एंड होने के बाद इसका असेसमेंट किया जाता है। और अगर बात करते हैं, ये क्वाइन किया गया था, यानी ये जो दिया गया था वो माइकल स्क्रीवन के द्वारा 1967 में दिया गया था। जैसा कि माय डियर फ्रेंड, हम इससे पहले भी बता चुके हैं, जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन था वो भी माइकल स्क्रीवन ने दिया था। और ये भी जो वर्ड कॉइन किया गया है समेटिव इवैल्यूएशन, ये भी माइकल स्क्रीवन के द्वारा 1967 में दिया गया था। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आइए चलते हैं, देखते हैं आगे क्या बात कही गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें बताया गया क्वेश्चनायर्स, सर्वेज, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन, टेस्टिंग, प्रोजेक्ट्स, ये सभी मेथड हैं, कॉमन मेथड हैं किसके, समेटिव असेसमेंट के। यानी जो समेटिव असेसमेंट है उसका एक कॉमन मेथड है क्वेश्चनायर, सर्वेस, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, टेस्टिंग, प्रोजेक्ट्स। ये सारे एक मेथड हैं किसके, समेटिव असेसमेंट के। यानी जब समेटिव असेसमेंट करना होता है तो इन चीजों को आप यूज करके किसी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को, उसके जो उसका रिजल्ट होता है उसको कैसे उसको लिया जा सके, उससे कैसे इंफॉर्मेशन प्राप्त किया जा सके, ये सारे मेथड का यूज करके किया जा सकता है। जिसका मेन एम होता है कि समराइज करना ओवरऑल लर्निंग एट द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स एंड यूनिट। यानी जिसका मेन मकसद होता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम या किसी कोर्स को एंड होने पर, पूरा होने पर, जो उसकी ओवरऑल लर्निंग होती है, उसकी जो सीख होती है, उसको समराइज करना होता है। आई होप
बिल्कुल हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप इसको बता रहे हैं, आप इसको जरूर नोट डाउन करते रहिए ताकि आपको ज्यादा एग्जाम में इसका फायदा मिल सके। तो आइए चलते हैं, देखते हैं आगे और क्या बात कही गई है। तो माय डियर फ्रेंड, इसमें बताया गया समेटिव इवैल्यूएशन जो होता है यूजुअली टेक प्लेस, यानी एक पर्टिकुलर, ये कब किया जाता है, जब स्टूडेंट अपना काम पूरा कर लेता है और ये किसी एंड ऑफ द ईच टर्म एंड आर ईयर, यानी किसी टर्म को पूरा होने पर या किसी ईयर्स के यानी किसी वर्ष के पूरा होने पर, जब या किसी काम के खत्म होने के बाद, पूरा होने के बाद, ऐसा जो समेटिव असेसमेंट होता है यह पूरा किया जाता है। ये किया जाता है ताकि उसे इंफॉर्मेशन प्राप्त की जा सके, उस इंफॉर्मेशन के द्वारा स्टूडेंट को जज किया जा सके कि क्या मतलब उसकी प्रोग्रेस कैसी है, उसकी डेवलपमेंट कैसी है, या उसकी अचीवमेंट क्या है। इन सब सारी चीजों को समेटिव असेसमेंट के बाद देखा जाता है। और वही माय डियर फ्रेंड बताया गया कि the information is gives indicate progress and achievement usually in the grade related or numerical terms। तो फ्रेंड इसमें बताया गया कि जो इंफॉर्मेशन होती है इंडिकेट्स करती है स्टूडेंट की क्या परफॉर्मेंस है, उसकी अचीवमेंट क्या है, और आमतौर से ये किससे रिलेटेड होती है, ग्रेड रिलेटेड होती है या न्यूमेरिकल टर्म की बात की जाती है। यानी ये इसमें जो इसके रिजल्ट के फेवर में जो होता है, जैसे या न्यूमेरिकल टर्म में दिया जाता है या ग्रेड रिलेटेड दिया जाता है। आइए देखते हैं और आगे क्या बात कही गई है। कहा गया कि इट इज अ फॉर्मल मोर फॉर्मल समिंग अप ऑफ द स्टूडेंट प्रोग्रेस। जो एक स्टूडेंट्स होता है उसकी जो प्रगति और एक प्रगति का एक औपचारिक योग है, यानी जो उसकी तरक्की है, जो उसकी जो प्रोग्रेस है, उसको मतलब एक मोर फॉर्मे यानी औपचारिक योग है, यानी समिंग अप कर देते हैं, यानी जो भी उसके अचीवमेंट्स है, रिजल्ट्स वगैरह हैं, उसको सम अप करके जो उसकी तरक्की वगैरह है उसको देखा जाता है। और ये इंफॉर्मेशन जो होती है कैन बी प्रोवाइडेड, यानी जो भी इंफॉर्मेशन समेटिंग असेसमेंट के बाद जब इंफॉर्मेशन प्राप्त की जाती है, उस इंफॉर्मेशन को किसको दे दिया जाता है, पेरेंट्स को दे दिया जाता है, प्रोवाइड कर दिया जाता है, और ये यूज किया जाता है सर्टिफिकेशन के और सर्टिफिकेशन के द्वारा यूज किया जाता है किस पार्ट के लिए, किस रूप में, एज अ पार्ट ऑफ फॉर्मल एग्जामिनेशन कोर्स, यानी फॉर्मल एग्जामिनेशन कोर्स के रूप में इस पार्ट को एक सर्टिफिकेट के द्वारा यूज किया जाता है, जो इंफॉर्मेशन जो टीचर पेरेंट्स को प्रोवाइड कर दी जाती है। और फ्रेंड्स बात करते हैं, इसी वजह से समेटिव असेसमेंट जो होता है गिव्स क्या देता है, पुपिल्स, पेरेंट्स, टीचर्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। तो माय डियर फ्रेंड, ये यहाँ से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि जो समेटिव असेसमेंट होता है वो क्या करता है। तो ये जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होती है, वो जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होती है वो पुपिल्स को, पेरेंट्स को एंड टीचर को देता है। और जो भी पुपिल्स के बारे में जो भी होता है असेसमेंट करने के बाद, ओवरऑल परफॉर्मेंस उसकी देखी जाती है, या फिर स्पेसिफिक पॉइंट इन देयर लर्निंग, या उसकी जो सीख होती है, उसकी सीखने की जो वो होती है, उस एक कोई स्पेसिफिक पॉइंट पर उसको मतलब उसकी सारी जानकारी लोगों को यानी पेरेंट्स को और टीचर को दे दी जाती है। और फ्रेंड अगर बात करते हैं, ये प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट देयर प्रोग्रेस इन सब्जेक्ट नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज। और ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो स्टूडेंट की खुद की प्रोग्रेस होती है, चाहे वो सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड हो एंड उसकी अंडरस्टैंडिंग से हो या उसकी स्किल एंड कैपेबिलिटीज से हो। तो फ्रेंड्स आप इसको समझ गए होंगे। आई होप ये सारी चीजें हमने बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आपको समझाई है, आप इसको जरूर नोट डाउन करें। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में हमसे पूछें। अगर आपको फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।